कर आप सभी दर्शकों का विदर्भ दर्पण न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ है रमजान अंसारी, जो माजी भाजपा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य तथा विदर्भ प्रांत प्रमुख है, जो आज वक्फ मालमत्ता के लुटारे कौन, इस बात पर चर्चा करने वाले। नमस्ते सर। जी। सर, मेरा आपके लिए पहला सवाल है, इस समय देश और राज्य के वक्फ या औकफ यह विषय पर काफी चर्चा हो रही है। देश और राज्य का आम मुस्लिम समाज केंद्र सरकार द्वारा लाए इस अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहा है, तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताइए। देखिए, वक्फ ये जो शब्द है फारसी शब्द है और वक्फ का अर्थ होता है वक्फ अल्लाह की संपत्ति, जिसे अल्लाह उसके प्रबंधन में अपने किसी बंदे को वारिस नियुक्त करता है। एक्चुअल कैसा है कि अपने पूरे देश के अंदर करीबन 9 लाख हेक्टेयर जमीन ये वक्फ की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख करोड़ के ऊपर में मानी गई है। अपने महाराष्ट्र में 1 लाख हेक्टेयर जमीन और मालमत्ता है वक्फ की, और इस जमीन की आज की अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ के ऊपर में मानी गई है। हुआ ऐसा कि ये पिछले 70 साल में हमारे देश के अंदर में जो सरकारें आई, खासतौर पे कांग्रेस सरकारें, इन सरकारों ने इसकी बेशुमार लूटमार की, कायदे के अंदर में तोड़ मोड़ करके, फाइलें गायब करके, फर्जी एनओसी देकर, गैर तरीके से ये जो कांग्रेसी रसूखदार है, इन्होंने अपने पद का गैर वापर करके ये हमारे वक्फ बोर्ड की जो गरीब मुस्लिम ज़रूरतमंद विधवाएं और जो एक विधायक कार्य के अंदर में ये पैसे का विनियोग होना चाहिए था, वो न होते हुए इसके अंदर में इन पैसों को ये कांग्रेसी नुमाइंदों ने ये हमारे वक्फ बोर्ड को लूट लिया। अब देखिए ना, इसके ऊपर में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मेरे पास में इसके रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड देखकर आप समझ जाएंगे, और ये बातें अखबारों में आ चुकी है। मैं 2021 में राज्य में आघाड़ी सरकार थी, उद्धव ठाकरे साहब उस वक्त उनके मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त के अंदर में पुणे वक्फ घोटाला करके ये मशहूर है, अखबारों में आया है। 7 करोड़ का घोटाला हुआ। इस घोटाले के अंदर में 5 एकड़ जमीन बेकायदे से बेच दी गई वक्फ की। इसे ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, मशहूर है। इसमें केंद्र सरकार ने ईडी द्वारा इसकी जांच की। इस जांच के अंदर में डिप्टी कलेक्टर अजय पवार करके वहां के अधिकारी है, वो ईडी के निशाने पर आए। ट्रस्ट के पदाधिकारी ईडी के शिकंजे में आए। सोचने की बात है, इस प्रकरण में इन आरोपियों के साथों साथ हमारे समाज के कई रसूखदार, वक्फ के पदाधिकारी तथा सरकारी नुमाइंदे भी आरोपों के घेरे में आए, और इसकी जांच चल रही है। मैडम, मैं महाराष्ट्र का एक और बड़ा ताज्जुब भरी बात है कि इन लोगों ने, देखिए, ये वक्फ के प्रॉपर्टी पे की 15 बार जो की, इसमें जो घोटाले किए और इसकी मालमत्ता गैर तरीके से छीनी, बीड वक्फ घोटाला, ये सन 2011 से 13 के बीच हुआ। इस भी देखिए, इस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे। इस बीच बीड जिला के आष्टी तालुका में चिंचपुर गांव के दरगाह गैबी पीर साहब की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए की लूटमार का मामला सामने आया। 71 एकड़ 89 गुंठे जमीन के फर्जी दस्तावेज, फर्जी एनओसी, फर्जी स्टैम्प बनाकर जमीन बेच दी गई। इस बंदरबाट में, इस लूटमार में वक्फ के कई नुमाइंदे, इनके नाम सामने आए। सच में बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुस्लिम पदाधिकारी होते हैं, उसके मुतवल्ली होते हैं, उनके हाथ में रहता है ये प्रॉपर्टी की देखरेख करना, इसका ऑडिट करना, इस पे ख्याल रखना। लेकिन ताज्जुब की बात है, इस प्रकरण में भी करोड़ों रुपए की इस डीलिंग के अंदर में भी वक्फ के नुमाइंदे जो होते, मुतवल्ली होते, वो आंख पे पट्टी बांधे रहे, और इस प्रकरण में कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें जिला एडिशनल कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, भूमि अभिलेख से लेकर तलाठी तक के लोगों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया, और इसकी जांच चल रही है।
दुख की बात यह है कि हमारे वक्फ के पदाधिकारी इस वक्त भी आग पे पट्टी बांधे रहे। मैडम, सबसे पहली बात तो यह है, ये तो अभी हाल ही में के है, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा फेमस एक वाकया है महाराष्ट्र के अंदर, ये सामने आया वक्फ के बारे में, और इसके ऊपर में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे माननीय गडकरी साहब जो आज केंद्रीय मंत्री है, मैंने कल उनसे बात किया। हमारे कारंजा में आरवी तालुका के अंदर वो प्रचार के लिए आए थे, तो मैंने उनको फिर से वो फाइल बताकर उनको याद दिलाया कि साहब आपने 2008 में माननीय गडकरी साहब जब भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पास मुस्लिम समाज के कुछ लोग गए कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियां लूटी जा रही है, साहब क्या करना चाहिए। उस वक्त के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब थे, ठीक है ना। तो उस वक्त में कई समाज के लोग आए, तो माननीय गडकरी साहब ने 2008 में पूरे अखबारों में इसकी नोटिंग है, आप देख सकते हो। 2008 में बहुत बड़ा आंदोलन किया इन लोगों के खिलाफ, और मुस्लिम भाइयों की, ये गरीब जरूरतमंद मुस्लिमों जो उनके हकदार है उस प्रॉपर्टी के, उनके प्रॉपर्टी बचाने के लिए बड़ा आंदोलन किया। देखिए उसमें क्या हुआ कि एक अपने जो मुकेश अंबानी साहब है, जानी मानी हस्ती है, बड़े उद्योगपति है। देखिए क्या है, उद्योगपति मुकेश अंबानी की मालकी वाली मुंबई की एंटालिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मुंबई की मलबार हिल स्थित ये जमीन बेकायदेशीर दे दी गई। मेरे पास ऑर्डर है, वो लिखा हुआ है सब ये बात। अंबानी परिवार पर मेहर नजर रखने वाले कांग्रेसी शासन के नुमाइंदों ने सन 2003 में इस जमीन का सौदा चैरिटी कमिश्नर की अनुमति लेकर सिर्फ 21 करोड़ रुपए में कर दिया, जबकि आज की बाजार भाव कीमत अगर देखें तो 500 करोड़ के ऊपर है। उस वक्त 200-300 करोड़ रही होगी, 21 करोड़ में। और देखिए 2003 में हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब, ये राज्य के मुख्यमंत्री थे, और चैरिटी कमिश्नर इसकी अनुमति देता है। सरकारी खसरा इसे वक्फ की संपत्ति बता रहा है। तो डॉक्टर अजीज, ये डॉक्टर अजीज है जिन्होंने ये सूत्रधार थे उस वक्त के भ्रष्टाचार के, ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अजीज अचानक प्रेस के सामने बोलते कि जमीन वक्फ की है ही नहीं। 1984 में ही तत्कालीन सरकार ने इसे बेचने की इजाजत दी, ऐसे डॉक्टर अजीज कह रहे हैं। अब ये जमीन को बेचा ही नहीं जा सकता। वक्फ का नियम और वक्फ का कानून इस तरह है कि ये वक्फ की जमीनों को बेचा नहीं जा सकता। ये दान में मिली हुई जमीनें हैं, ये सिर्फ गरीब मुस्लिम समाज के काम में आएगी, उनके जरूरतमंदों के काम में आएगी, इसे बेचा नहीं जा सकता। इसे सिर्फ एक लीज पर दिया सकता है, किराए पे दिया सकता है, और वो आने वाली मिल्कियत से समाज का फायदा होता है। अब ताज्जुब की बात यह है कि 1984 में वसंत दादा पाटिल ये भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मैम आगे चलो, देखो तब के औकाफ मंत्री इस वक्त में क्या कर रहे थे, ये एक सवाल है। सच्चाई यह है कि अंबानी के इस सौदे में बोर्ड द्वारा एनओसी दे दी गई थी, एनओसी जो होती है दे दी गई थी। सवाल है, जब वो संपत्ति को डॉक्टर अजीज वक्फ की नहीं मानते तो इस सौदे में वक्फ को एनओसी देनी, वक्फ ने एनओसी कैसे दी, किस कानून के अंतर्गत दी। एक इंडिया अखबार ने तो यहाँ तक लिखा कि डॉक्टर अजीज और उनके पूरे नुमाइंदे करोड़ों में बिक गए। अब बात यह है कि वक्फ के जमीनें और वक्फ के जो प्रॉपर्टीज होती है, ये एक वक्फ के दायरे में आती है, उसके अपने कानून है। इसमें चैरिटी कमिश्नर कौन होता है इसके अंदर में एनओसी देने वाला या ऑर्डर देने वाला, ये कायदे का बहुत बड़ी बात है, कायदे की अवहेलना है। लेकिन इन लोगों ने ये सब किया, और उस वक्त के सुशील कुमार शिंदे साहब 2003 में और 1984 में वसंत दादा पाटिल साहब के समय में ये सारा गोरख धंधा हुआ। आगे की एक उदाहरण देता है तो बड़ा दिलचस्प है। देखिए ना, औरंगाबाद की 14 एकड़ वक्फ की जमीन, ये मुख्यमंत्री अपने विलासराव देशमुख साहब थे, उस वक्त की बात है। विलासराव देशमुख साहब के भाई दिलीप राव देशमुख को बेच दी गई रात के अंधेरे में। हड़पने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। इस जमीन की लूटमार की बहती गंगा में मुख्यमंत्री और उनके भाई दिलीप राव देशमुख इन्होंने भी हाथ धो लिया। देखिए हम मुसलमान भाइयों की हमारी जमीनों पे कैसे कब्जे हुई है। दिलीप राव देशमुख ने औरंगाबाद स्थित वक्फ की 14 एकड़ जमीन हड़प ली। आज जिस जमीन की कीमत आज के समय में तो और कहीं ज्यादा होगी, उस समय में 100 करोड़ की आसपास थी,
इसे सिर्फ 7 करोड़ में हत्या लिया दिलीप राव देशमुख ने। मुख्यमंत्री के भाई भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हमारे उस वक्त में माधवराव भंडारी थे, आज भी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता माधवजी भंडारी ने सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के भाई की कंपनी निर्माण भारतीय लैंड प्राइवेट लिमिटेड ने वक्त की जमीन को सिर्फ 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जबकि इसकी बाजार भाव कीमत 100 करोड़ है और जिसे बेचा नहीं जा सकता। इस जमीन को कायदे पे ताक पे रखकर मुख्यमंत्री ने अपने रसूख का, अपने प्रभाव का उपयोग करके मुसलमान भाइयों की जमीन को लूट लिया। यहाँ पे डॉक्टर अजीज कहते हैं कि ये वक्त की जमीन नहीं है। यानी देखिए, वो बोलते हैं ना, कुंपन घास खाते। तो जिस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी दी, इसकी संवर्धन सुरक्षा की जवाबदारी दी, वो हमारे ही लोग ये वक्त बोर्ड को डुबाने में लगे, कुछ चंद पैसों की नीयत खराब करके। देखिए मैम, बात ऐसी है ना, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। एक मामला बड़ा दिलचस्प है हमारे नागपुर का। हुआ ऐसा कि अनीस अहमद भाई ने कोई जमीन ली अपने सतरंजीपुरा की एरिया की, उनकी पत्नी की संस्था महमूदिया शिक्षण संस्था के नाम से। वो जमीन के लिए उस वक्त में डॉक्टर अजीत साहब ने, जबकि अनीस अहमद ये उस वक्त के औकाफ मंत्री थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे, और उनके सर पर ये राज्य की वक्फ बोर्ड की जमीनें बचाने का जिम्मा था। मुख्यमंत्री तो हमारा मुखिया होता है, हमारा पालक होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार ने हमें लूट लिया। अब है औकाफ मंत्री, औकाफ मंत्री के हाथ में ये जिम्मेदारी होती है कायदे से कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का संरक्षण किया जाए, इसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से कोई लूटमार कर रहा है तो उसे रोका जाए और कानून के दायरे में उसे दंडित किया जाए। लेकिन क्या हुआ, ये अनीस अहमद भाई ने कोई जमीनें ली और वो जमीनों के लिए इन्होंने उस वक्त के डॉक्टर अजीत साहब को रिक्वेस्ट किया कि इसकी मुझे एनओसी दो। अब डॉक्टर अजीत साहब ने अनीस अहमद साहब को एनओसी नहीं दी, कुछ कारण से, कुछ लेन देन, कोई विषय होगा। तो ये अनीस अहमद ने दूसरा गेम खेला। इन्होंने डायरेक्टली, देखिए पार्टी दोनों भी कांग्रेस के, अनीस अहमद से मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर उनको केस करना चाहे तो मेरे पे केस कर दे, मैं उसका जवाब दूंगा कोर्ट में, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। तो अनीस अहमद साहब ने क्या किया, मुख्यमंत्री के भाई के ऊपर में आरोप लगाया कि मैं थोड़ी खा रहा हूं आपको, कई कांग्रेस के नेता खा गए, और उन्होंने दिलीप राव देशमुख का नाम लिया और वो भंडाफोड़ हुआ और वो दोनों के झगड़े सोनिया जी तक गए। ये सब ने मिलकर ये जमीनों को मैडम बंदरबाट किया। इन कांग्रेसी नेताओं ने हमारी वक्त की जमीनों को खा गया। मैं कुछ मामले आपको बताऊंगा मैडम, मेरे पास में ये अभी के जो बताया, इसके बाद में देखिए ना, देखिए ये महाराष्ट्र के अंदर के अभी के मामले हैं, करीब करीब 12-13 जगह के मामले तो अभी चल रहे हैं। ये देखिए, दरगाह कोचक शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बीड़, जिला बीड़, इनकी जमीन बेच डाली गई। लाल मस्जिद परतूर, जिला जालना, इनकी जमीन बेच डाली गई। दरगाह हजरत जियाउद्दीन रफाई, जिला नांदेड़। दरगाह हजरत मौलाना साहेब पैठण, जिला संभाजीनगर, मैं तो नाम बता रहा हूँ। दरगाह बुरहान शाह वली ईदगाह और कब्रस्तान भी बेच डाले मैडम हमारे, जिसमें हमारे पुरखे दफन है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे बाप दादा जुड़े, वो कब्रस्तान भी बेच डाले। हजरत शाह आलम शाह मस्जिद जमीन और कब्रस्तान, मस्जिद जमीन आष्टी, जिला बीड़। दरगाह गैबी पीर साहेब और जमीन कब्रस्तान चिंचपुर, जिला बीड़। जुम्मा मस्जिद बदलापुर, जिला ठाणे। दरगाह नूरुल हुदा खानका मस्जिद तथा कब्रस्तान की जमीन संभाजीनगर की भी बेच डाली। अब ये बताइए, मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता या कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसने उंगली भर की जमीन, वक्त की जमीन को हाथ लगाया हो। लेकिन ये कांग्रेस के राज में रिकॉर्ड है। लेकिन समाज को हम जागरूक कर रहे हैं, समाज को हम समझा रहे हैं कि इसका ऑडिट होना चाहिए। हमने खुद देवेंद्र फडणवीस साहब को बोला पिछले साल, साहब बोला ये रिकॉर्ड ऐसा नहीं निकलेगा, तो हमारे पास में बताया गया कि यहाँ की फाइलें गायब है। ये अंबानी जी को जो जमीन दी गई है ना, उसके फाइलें गायब है, उसमें के कागजात फाड़ के निकाल गए, पूरा गुनाह हुआ है, क्राइम हुआ है। ये झूठ बोलकर, फर्जी स्टैंप बनाकर, फर्जी कागजात बनाकर ये सब किया गया, क्राइम है। ये कांग्रेसियों ने किया हुआ
राज्य के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमने देवेंद्र फडणवीस साहब को रिक्वेस्ट किया, मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को बोले कि किसी भी तरह साहब ये जमीनें हमारी बचा लो। गडकरी साहब ने इस पे आंदोलन किया है, आपने भी किया है। ये वक्फ बोर्ड बचेगा कैसा? वक्फ बोर्ड का कायदा है, वक्फ बोर्ड का नियम है। ये वक्फ बोर्ड के अंदर स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्कूलें निकालना चाहिए, दवाखाना बनाना चाहिए। जैसे अपनी सरकार आज बच्चियों को, लड़कियों को मदद कर रही है, पढ़ाई लिखाई वाले लड़कियों को मदद कर रही है, तो ये जो हमारी 2 लाख करोड़ की स्टेट है, पैसा है, इसमें से मुस्लिम गरीब बच्चियों की पढ़ाई हो सकती है, विधवाओं को मदद मिल सकती है। ये कायदा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जीआर है वक्फ का। विधवाओं की मदद हो सकती है, होनहार स्कूली बच्चियों की मदद हो सकती है। अरे वक्फ बोर्ड वाले बताए 2 लाख करोड़ की स्टेट है, बताते हैं एक गरीब बच्ची मुस्लिम का विवाह तभी इन्होंने किया क्या? किसी मस्जिद को कभी 100 रुपए का चूना लगाया क्या जाकर? किसी एक छोटे से गांव में जो छोटी छोटी मस्जिद है, हमारी दरगाहें हैं, बड़ी मस्जिदों पे तो बहुत लोग देनगी देते, चंदा देते, बड़ी बड़ी बनते, लेकिन एक छोटे से गांव में एक छोटी मस्जिद है, कभी साल में एक बार जाकर वहां पे 100 रुपए का चूना वक्फ बोर्ड ने लगाया क्या? नहीं। किसी गरीब मुस्लिम बच्ची की मदद की है क्या? नहीं। तो ये सब नहीं हुआ, और ये सारा पैसा ये कांग्रेसी नुमाइंदों ने लूट लिया। मैम देखिए, यह कुछ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के घोटाले और न जाने कितने हैं। क्या इसकी जांच किसी सरकारी एजेंसियों से नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। और देवेंद्र जी का मैं अभिनंदन करूंगा, समाज समझ नहीं रहा है, अभिनंदन करूंगा। उन्होंने 10 करोड़ रुपए अभी हमारे राज्य वक्फ बोर्ड को इन सभी प्रॉपर्टियों का ऑडिट करने के लिए दिए। इसमें कंप्यूटर ले रहे हम, पूरा ऑडिट हो रहा है। ये 10 करोड़ रुपए के अंदर में उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुस्लिम समाज भाइयों को कहो कि जागरूक हो, हम सरकार की तरफ से मदद करते हैं मुसलमान भाइयों की। मैं 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, देवेंद्र जी ने कहा, और ये पूरी प्रॉपर्टी की मैं ऑडिट करूंगा, इसकी पूरी मालूमात निकालूंगा, और जिन जिन लोगों ने वक्फ की जमीनें, हमारे मुसलमान भाइयों की महाराष्ट्र की जमीनें खाई है, उनके हलक के अंदर में हाथ डाल के ये पैसा मैं निकालूंगा, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है। लेकिन आज मुसलमान समाज से मैं विनती करता हूं, मुसलमान समाज को मैं अपील करता हूं कि कम से कम ये सच्चाई को समझो। मेरे पास पीडीएफ है, अगर जिन मुसलमान भाइयों को चाहिए तो मेरा नंबर है वहां पे, मैं पूरी पीडीएफ का आपको मैं ये मालूमात भेजता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन के समय में आप मुझे मतदान दो या वोट दो, लेकिन ये बात जरूर कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार अभी इस वक्त तो बैठने वाली है, और इसमें आपकी भी मुसलमान भाइयों की मदद मिल गई, तो ये 5 साल के अंदर भी ये वक्फ बोर्ड की पूरी मालमत्ता हम वापस लाएंगे। जिनको इन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये जो गुनाह किया है कि ये जमीनों को वापस लाएंगे, ये वादा देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी किया है, और मैं रमजान अंसारी, मैं भी आपसे ये वादा करता हूँ। आप तमाम भाइयों की इसमें मदद की जरूरत है। मैं मुसलमान भाइयों से राज्य के अपील करता हूँ, और पूरी मालूमात देने के लिए मैं तैयार हूँ, इनका रिकॉर्ड देने के लिए। गवर्नमेंट भी अपने तरीके से ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नितिन जी गडकरी साहब ने, माधव भंडारी साहब ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने, एकनाथ खड़से साहब ने, इन तमाम लोगों ने उस वक्त में वक्फ बोर्ड की इस मालमत्ता के लिए लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ रहे। लेकिन मुसलमान समाज ये बात समझे तो बहुत अच्छा है। और जिन कांग्रेसियों ने जो आज हमारे वोट के ऊपर में, वोट के दारोमदार पे राज्य कर रहे, हमें वोट की भीख मांग रहे, ये विलासराव देशमुख, स्वर्गीय विलासराव देशमुख से लेकर सुशील कुमार शिंदे तक, अनीस अहमद तक, इन लोगों ने हमारी वक्फ की जमीनों को लूटा है। तो इन जमीनों का जवाब ये राज्य की मुस्लिम जनता मांगेगी। इतना मैं कहता हूँ। आपके इस लोकप्रिय चैनल के द्वारा मैं ये बात अपने पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं वैशाली सावरकर, विदर्भ दर्पण न्यूज, काटोल।